नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वो पूछ रहे हैं कि क्या हकीकत में दिसंबर 2025 में सिलेबस चेंज हो जाएगा। मैं इसके पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि सिलेबस तो चेंज होना निश्चित है, लेकिन दिसंबर 2025 में चेंज होगा ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि जब सिलेबस चेंज होगा तो स्टूडेंट्स को पर्याप्त समय दिया जाएगा। पर्याप्त समय याद रखिएगा, ठीक है। अभी कुछ महीने में ही, ठीक है, कुछ महीने में ही आपका चेंज सिलेबस मिल जाएगा। और जैसे ही सिलेबस मिलेगा और वो कहेगा कि अभी दिसंबर 2025 में जो एग्जामिनेशन होनी है वो ओल्ड सिलेबस से होगा, लेकिन इनके बाद जो भी फ्यूचर में जो एनटीए के द्वारा नेट की परीक्षा होगी वो नए सिलेबस के आधार पर होगा, ठीक है। नए सिलेबस का चेंज होना यानी कि अभी वाला जो वर्तमान में जो सिलेबस है उसमें चेंज होगा, निश्चित रूप से होगा। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा प्रश्न ये है कि यदि सिलेबस चेंज होता है और हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो क्या क्वेश्चंस कठिन आएंगे या सरल आएगा? याद रखिएगा, जब 2019 में एनटीए ने पहली बार एग्जामिनेशन आयोजित करवाया था उस समय का आप क्वेश्चन पेपर निकाल कर देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत इजी था, ठीक है। ये 19 के बाद में ये जो जून 2025 तक की स्थिति देखोगे तो क्वेश्चंस का लेवल हाई हुआ है, क्वेश्चंस बहुत बड़ा हुआ है, यानी कि हार्ड टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसीलिए जब सिलेबस चेंज होगा क्वेश्चंस का लेवल हार्ड होने के बजाय इजी होगा, सरल होगा। इसमें निकालने की संभावना यानी कि नेट जेआरएफ क्लियर होने की संभावना 100% आपके पक्ष में होगा। एक बात समझिए, ठीक है, क्योंकि नया सिलेबस, नया क्वेश्चंस बनाना, पाठ्यक्रम ना होना, ठीक है, बुक्स ना होना, स्टडी मटेरियल ना होना, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और यदि सिलेबस के बाद वाला जो पहला परीक्षा होगा उसमें यदि आप सफल नहीं हुए तो समझ लीजिए आपकी सफलता जो है अवसर जो मिल रहा है उसमें चूक हो जाएगा, चूक होना पड़ेगा। तो इसलिए एक बात हमेशा स्पष्ट जानिए कि सिलेबस चेंज होने से हम सबको फायदा होगा, ठीक है। इसलिए सिलेबस चेंज करने के लिए जरूर आपको कमेंट्स लिखना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही निवेदन करें कि सिलेबस से ही प्रश्न पूछा जाए, सिलेबस से बाहर का प्रश्न न पूछा जाए। दूसरा चीज है, जो यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछा जाना है आप स्पष्ट उल्लेख कर दें। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 प्रश्न पूछना है तो 5 प्रश्न आपको पूछना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 1 प्रश्न पूछ दिया, रिसर्च एप्टीट्यूड में 8 क्वेश्चन पूछ दिया, कम्युनिकेशन से आप जो है 2 क्वेश्चन पूछा, आईसीटी से जो है 8 क्वेश्चन पूछ दिया। इस तरह नहीं होना चाहिए। 10 यूनिट दिया हुआ है, हर यूनिट से 5 प्रश्न पूछा जाना है, तो आपको हर यूनिट से 5 प्रश्न ही पूछना चाहिए। जहाँ तक मुझे ऐसा प्रतीत होता है भाई, मैं जहाँ तक सोचता हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एनटीए को क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा, ठीक है, बच्चों के स्थिति परिस्थिति के आधार पर क्वेश्चन पूछना चाहिए। स्थिति परिस्थिति का मतलब
हर बच्चे होशियार नहीं होते हैं, हर बच्चे विद्वान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन भी रहा है, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन भी रहा है, हार्ड क्वेश्चन भी रहा है, तीनों चलेगा। तीनों क्वेश्चंस आपका लेवल होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को हमें जरूर ध्यान देने की आज जरूरत है कि हमें सिलेबस परिवर्तन हो, चेंज हो, ये हम भी चाहते हैं। टीचर खुद चाहता है कि जो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस में इतने सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो रिपीटिशन नहीं करना चाहता। ठीक है, या कई स्टूडेंट ऐसा है जो केवल 5 साल का क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर लेता है तो वो नेट क्लियर कर लेगा। तो नया सिलेबस आने से नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज में गेन होगा। जैसे मान लीजिए मूक्स नहीं आया था, ठीक है, स्वयं नहीं आया था, स्वयं प्रभा पहले नहीं होता था, वहाँ से क्वेश्चन आराम से बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया करके सिलेबस चेंज होने से घबराइए मत, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आप जो है निश्चिंत रूप से आप एग्जाम देंगे और आप जो है क्लियर करेंगे। तो छोड़िए ना, यदि आपको टेंशन है नए सिलेबस से, अभी दिसंबर 2025 में कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। एक बार आपको मौका दिया जाएगा, यदि मौका नहीं देगा तो विरोध प्रदर्शन हो जाएगा। वो जानता है, गवर्नमेंट को पता है कि आप स्टूडेंट्स को नाराज करोगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा दिसंबर 2025 के वीजीसी नेट के एग्ज़ाम में। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड को बहुत अच्छे तैयारी कीजिए। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा भी मोबाइल ऐप से ऑनलाइन क्लास होगा, केवल 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क है। उसमें भी आपको आना चाहिए, उसमें भी आपको डेली क्लास अटेंड करनी चाहिए। अभी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ से क्लासेस। ठीक है दोस्तों, मैं विदाई लेता हूँ। आपको पूरे की पूरी जो है समझ में आ गया होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।